वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के साथ में भाई का जयमाल शेयर करी थी और हम लोगों ने बहुत मस्ती किया इस ब्लॉग में। तो आप लोगों ने जो भी कल वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं वो मैं जो लिंक है ना आई बटन पे डाल दूँगी, आप लोग जरूर जाके वहाँ चेक करना। बहुत अच्छी सी मस्त ब्लॉग है। तो भाई का जयमाल ये सब हो गया, अब होगा फेरा होगा, मतलब मंडप का जो भी होता है ना अब स्टार्ट होगा जयमाल के बाद। तो पहले तो हम जितने सारे बाराती सराती हैं सभी डिनर कर देंगे, उसके बाद होगा फेरा होगा, उसके बाद सिंदूरदान होगा, बहुत सारा कुछ होता है मंडप पे, तो वो सब इसके बाद होगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को भी फुल एंजॉय कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है। और जो भी मुझे मिथिला से देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जयमाल के बाद यहाँ फ़ोटो क्लिक कराया जा रहा है। जो भी गेस्ट आए थे, जो भी फैमिली है, सभी यहाँ बारी बारी से फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। कहाँ गए वो लोग? यहाँ हो, ढूंढ रहे हैं क्या? सो गाइज, मुझे ना एक कमेंट्स अक्सर आता है और आज भी सुबह में आया था, तो मैं रिप्लाई करी हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं कमेंट्स यहाँ लगा दूँगी। तो बहुत सारा कमेंट्स आता था, उस सब का तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, बट आज सुबह जो आया था ना उसका स्क्रीनशॉट में लेके यहाँ लगा रही हूँ। तो मुझे ना अक्सर कमेंट्स आता है कि आप जो जाते हो ना मतलब पार्टी इस समय, तो आप क्या खाते हो? गाइज, मैं क्या खाती हूँ ना, जितना खाना बना होता है ना, किसी पर मेरी नज़र नहीं रहती है। मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं सही बोल रही हूँ आप लोग को। मैं अभी प्लेट दिखाई हूँ ना, तो मैं बोली थी कि मैं दाल चावल, मतलब जो इंडियन फूड है ना, बस उसी पर मेरा फोकस रहता है। कभी कभार रेयर केस में मैं खा लेती हूँ तो खा लेती हूँ, वरना मुझे मेरी फोकस होती है इंडियन फूड पे। आप लोगों के साथ मैं बहुत सारा रील शेयर करी हूँ, तो आप लोग मेरे प्लेट में देखना कि रहता क्या है। तो दाल चावल और सैलेड, ये जो है ना ये मेरी फेवरेट फूड है। कहीं भी मैं जाती हूँ ना इतना ही खाना खाती हूँ। बाकी जितना जो बना रहता है ना, मुझे किसी खाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ना मुझे ना एकदम सिंपल खाना पसंद है। हेल्थ को लेकर ना मैं बहुत वो रहती हूँ कि मुझे ना इधर उधर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक आध दिन हो गया तो हो गया, वरना कितना भी शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, मैं खाना बहुत सिंपल खाती हूँ। ये नहीं कि देखा इतना सारा और दे दिया, प्लेट भर दिया, ये वो जहाँ तहाँ में कुछ नहीं। मेरा प्लेट एकदम सिंपल रहता है, दाल चावल और सैलेड। यहाँ तक कि मैं जो सब्ज़ी होती है ना वो तक भी नहीं खाती हूँ कहीं बाहर का, क्योंकि ना ये ऑयल ये सब बहुत ज़्यादा मुझे लगता रहता है। तो मुझे ना हेल्थ को लेकर बहुत इस सब में हो कि मुझे खाना एकदम सिंपल खाना है। तो आप लोग वो कमेंट ज़रूर देखिएगा, मैं लगाती हूँ आगे। तो और वो उसको मैं मतलब वो जो कमेंट्स किया है ना मेरा भाई, मैं भाई बोलती हूँ उसको, तो उसको मैं बोली भी हूँ कि भाई मैं दाल चावल ही खाई हूँ। इस शादी में आप क्या खाई वो पूछा है, आप कमेंट देखिएगा। तो मैं बोली भाई मैं दाल चावल ही खाई हूँ, मैं कुछ नहीं खाई हूँ, बट उसको विश्वास नहीं हुआ। मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ लगा देती हूँ और भाई को बोल दूँगी कि देख लो मैं क्या खाई हूँ इस शादी में। तो मैं कुछ भी हो, जैसा भी हो, मैं दाल चावल मतलब जो इंडियन फूड है ना वही मुझे पसंद आता है। तो बस यहाँ खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा मंडप का खाना, ओ सॉरी मंडप का रिचुअल्स। तो मैं बोलते बोलते क्या बोल दिया। और यहाँ सामने भाभी बैठी हुई थी, तो मैं भाभी से बात कर रही थी और खा भी रही थी। तो होता ही है गाइस, मतलब शादी ब्याह होता है ना तो फैमिली पूरी एक इकट्ठा होती है और सबसे बातें करने में ना बहुत अच्छा लगता है। खास करके मुझे, मेरा ऐसा नेचर है ना कि मैं सबसे मिलती हूँ, सबसे बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं कहीं चली जाती हूँ इधर उधर, मतलब जो सामने से बोला तो ठीक है हाँ बोल दिया, और नहीं बोला तो नहीं। मैं सबको सामने में से जाके प्रणाम करती हूँ, बोलती हूँ। मेरी ऐसी हैबिट है। मुझे ना मेरी जो नेचर है ना बहुत मिलनसार है, मैं सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस भाभी यहाँ बैठी हुई थी, भाभी से बातें कर रही थी और मैं यहाँ डिनर कर रही थी। तो भाई मैं आपको मतलब स्पेशली बोल रही हूँ कि देख लेना आप मेरे प्लेट में क्या खाना है। और बाद में एक पराठा लेके आया, तो वो हस्बैंड बोलते खा लो कुछ नहीं होगा, तो ज़बरदस्ती एक पराठा मेरे प्लेट में डाले, जो मैं अभी खा रही हूँ। तो बस मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ और बहुत सारा मैं रील शेयर करी हूँ। आप लोग जितना भी खाने वाला रील है ना, आप लोग जाके देखना मेरे प्लेट में रहता क्या है। दीपक, मेरी बड़ी पीसी, मैं दिखाई नहीं थी ना, मेरी बड़ी पीसी है ये।
और ये बड़ी पीछे मुझे ना भतीजा बोलती है और मैं इनकी भतीजा हूँ, जब से मैं पैदा हुई ना तभी से। देखिए आप किसी के मुंह से सुनिए, ये मेरी भतीजा भतीजा वाला जितना फर्ज है वो भी निभाती हूँ। भतीजा एकदम भतीजा है मेरा। बहुत प्यार करती है हम लोग को किसी। और ये देखो, और ये मेरी दीदी है नीतू दीदी, और बड़ी दीदी फास्ट फ्रेंड दोनों। रुको एक फोटो भी देने दो मुझे, ठीक है? मिली अपनी बहन से, तुमसे भी, बहुत सारे लोगों से। मेरे से भी, हाँ सच में। एक साल में रहते हुए भी नहीं मिलना होता। कितना ढूंढती थी कहीं दिख जाए, आज देखी तो मैं तो एकदम, लेकिन मैं देखते ही पहचान गई ना दीदी, मैं देखते ही पहचान गई ना एकदम। क्या करो, जमाना ही ऐसा हो गया। बहुत, हाँ बहुत अच्छा लगा हम लोग को दीदी से मिलके। थैंक यू जी, आपको करने के सपोर्ट करने का लोग यूट्यूब बना के देखिए, यूट्यूब बना के डालूंगी तो आप देखिएगा। सो गाइस डिनर ये सब हो गया और अभी भी मंडप पे आने में, मतलब दुल्हन को आने में टाइम था, तो मैं सोची चलो एक आधी रील बना लिया जाए। तो बस ये रील टाइम है। और डेकोरेशन जो था ना बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऐसा भाग दौड़ होता है ना गाइस अपने घर की शादी में, क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बोल नहीं सकती गाइस सच में। ये लास्ट वाला ब्लॉग ही मैं जैसे तैसे डाली हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रही थी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती गाइस। तो जो जैसे है ना आप लोग मैनेज कर दो। थोड़ा बहुत जो क्लिप था ना मैं उसी सबको ऐड करके ब्लॉग बना दी हूँ। मैं तो सुष्मिता फिर गोवा रोड ही है, उधर जा, उसका भी मुश्किल हो गया है ना एकदम। छोटी आप बेड नहीं है ना, वैसा सो ही नहीं रही है। हाँ नहीं, उससे बड़ी। हाँ 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 देख विष्णुराज्ञा कल्पमानस्य अद्य ब्रह्मणोनि तृतीयप्रार्थे श्री श्रीत बालाः कल्पे जम्बूद्वीपे वैवस्वत मन्वन्तरे विंशतितमे कलियुगे। तो गाइस मैं यहाँ ना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि छोटी सिस्टर आई है और बेबी है, तो वो ना बेबी आज सो ही नहीं रही थी, इतना रो रही थी ना कि बार बार जाके मुझे देखना पड़ रहा था। और बेचारी मेरी छोटी सिस्टर तो शादी भी नहीं देख पाई इस चक्कर में। तो मैं जाती थी तो वो आती थी शादी देखने के लिए, और वो जाती थी तो मैं आती थी, हम दोनों ऐसे करके शादी देखे हैं पूरा। इसी कारण ना थोड़ा बहुत मैं क्लिप ले पाई, थोड़ा बहुत नहीं ले पाई। अपनी दीदी के हाथ में मैं कैमरा दे दी थी, मतलब मोबाइल दे दी थी कि रिकॉर्ड कर दो, जो जैसे होता है वो सारा कुछ। तो ये शादी ना मेरे घर की शादी है, और मैं ना जैसे देखते थे आप लोग हमेशा कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हूँ, बट इस शादी में ना मैं कोई ब्लॉग अच्छा नहीं बना पाई। बस इसी का मतलब टाइम की कमी कारण, कभी इधर देखना होता था, कभी मुझे उधर देखना होता था, कभी इधर, मतलब बहुत भाग दौड़ होती है गाइस घर की शादी में, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो बस इसी तरीके से मैं ब्लॉग बनाई हूँ। और अभी भी मतलब मंडप का सारा कुछ रिचुअल्स हो गया है, अभी होगा सिंदूरदान। और सिंदूरदान और फेरा जो होता है ना हम लोग में मेन होता है। तो ये चीज़ ना बहुत मतलब बहुत ये होता है कि सिंदूरदान जो है ना इसका बहुत बहुत सारा रीति रिवाज होता है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। तो मेरी दीदी यहाँ कर रही है। तो आप लोगों से जो भी मिथिला से मुझे देख रहे हैं उन लोगों को सारा रिचुअल्स तो पता होगा, जो बाहर से देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ बता दी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ना ये सिंदूरदान देखना। और सिंदूरदान के बाद ना मतलब एक लड़की का पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है सच में गाइस, मतलब कहाँ से लड़की कहाँ चली जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब रिचुअल्स मुझे। और मैं तो खास करके ना मैं अपने जो भी रीति रिवाज है, जो भी संस्कृति है ना उससे बहुत जुड़ी है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है रिकॉर्ड करना।
देना। हाँ हाँ बता दे दीजिए। हाँ हाँ करो। लगाने वाले सिंदूर की लाज रखना, जो दे रहे इधर देखो सिंदूरी चढ़ाने वाले सिंदूरी की लाज रखना। लगा दीजिए जोर से, एकदम दबा दबा पानी क्या हुआ आपका? पानी क्या हुआ आपका? मेरा पानी लाने बोले क्या हुआ? सो गाइस हम लोगों में जो सिंदूरदान होता है ना, ये पिंक वाले सिंदूर से होता है, और बहुत सारे ऐसे है ना जिनके यहाँ सिंदूरदान जो होता है वो येलो वाली सिंदूर से होता है। तो आप लोग के यहाँ कौन किस मतलब किसके यहाँ किस सिंदूर से सिंदूरदान होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो मिथिला से देख रहे हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि बाहर वाले को तो मुझे पता नहीं कि ये सब रिचुअल्स होते हैं कि नहीं, बट जो मिथिला से हैं या जो बिहार से हैं उन सभी के यहाँ ना ये रिचुअल्स ज़रूर होता है जो सिंदूरदान होता है। तो आप लोग सभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन सा सिंदूर यूज होता है सिंदूरदान के टाइम में। तो भाई और भाभी बहुत अच्छी लग रही है, और सिंदूरदान के बाद ना लड़कियों का जो फेस है ना वो बहुत अच्छा खिल जाता है ना गाइस, आप लोग बताना मुझे। सो गाइज ये सारा जो ज्वेलरी देख रहे हैं ना, ये दुल्हन का मतलब दुल्हन को ना डाला पे चढ़ता है। हम लोग में ऐसा होता है कि दुल्हन को ना ये ज्वेलरी सब दिया जाता है। बट हमारे यहाँ ना एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको देने की इच्छा है तो दो, नहीं देने की इच्छा है ना दो। मतलब दान दहेज तिलक ये सब कुछ भी हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो अपनी खुशी से आप लोग को जो देना है दे सकते हो। तो बस बहू रानी को हम लोग ये जितना भी ज्वेलरी देख रहे हैं ना, बहू रानी को चढ़ाए हैं। ये सारे ज्वेलरी बहू रानी के लिए लेके आए हैं, हमारे यहाँ घर से आया है। और जो भी कुछ है आप लोग देख सकते हो। तो ज्वेलरी है, बहुत सारा कुछ है, जो कुछ है दिख ही रहा है, आप लोग देख लो। तो ये तक हम लोग मतलब खुशी से देते हैं हम लोग यहाँ ना। तिलक दहेज ये सब सारा कुछ जो है ना नहीं चलता है। बस अपनी खुशी से आपको जो दूल्हे को देना है, जो दुल्हन को देना है, दे सकते हो। तो हम ये जो हम लोग जो शादी किए हैं ना, पूरे मतलब एकदम बोलते हैं क्या, कौन सी शादी बोलते हैं, मतलब भाई के लिए ना हम लोग कुछ भी नहीं दिए लड़की वाले की तरफ से। बट लड़की को हम लोग ये सब चढ़ाए हैं, आप लोग देख सकते
सकते हैं। तो जो बेटी को खुशी से देना चाहते हैं आप लोग मतलब दे सकते हैं मायके वाले, बट हम लोग तीनों भाई की जो शादी के हैं ना, हम लोग भाई की शादी में कुछ भी नहीं दिए हैं, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, ये वो, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं। और पैसे की बात तो छोड़ ही दीजिए, बट हम लोग दुल्हन को सारा कुछ जितना भी ज्वेलरी है ना सारा कुछ चढ़ाए हैं। तो बेटी को अपनी खुशी से जो देना होता है हमारे यहाँ देते हैं, बट हम लोग दान दहेज तिलक ये सब कुछ हमारे में नहीं चलता है। बहुत ही खुश नसीब हम लोग हैं, हम लोग इस समाज में जन्म लिए हैं, लाला हो के जन्म लिए हैं, जो हमारे यहाँ तिलक दहेज नहीं लगता है। तो जो लाला की बेटी होती है ना बहुत ही किस्मत वाली होती है गाइस, ये आप लोग सुन लो। बहुत ही बस सुंदर होना चाहिए, सुंदर सुशील, इतना ही हम लोग देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। माता पिता को पैसा है नहीं है ये सारा कुछ नहीं, बस लड़की पसंद होनी चाहिए हम लोगों की यहाँ। तो बस शादी ब्याह हो गया है, यहाँ घूंघट भी पड़ गया है। सॉरी गाइज, मैं घूंघट का ना क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बताई हूँ आप लोग आगे कितना बिजी होती है, कितना हवर दवर होता है। तो घूंघट भी पड़ गया है, अब होगा मुँह दिखाई। तो चलिए आप लोग दुल्हन का मुँह देखिए, ये एक रस्म होता है। 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다네가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갓길 기도해요. 그대와 함께라는 건 सो गाइज भाई की शादी अच्छे से संपन्न हो गई और चुमान भी हो गया है, मतलब कि शादी अब पूरा फिनिश हो चुका है। तो अब हम लोग जाएंगे घर और दुल्हन का ना अब आज ही क्या बोलते हैं विदाई हो जाएगी। तो हम लोग अभी अब ये सब सारा कुछ हो गया है, शादी ब्याह ख़त्म हो गया है। अब दुल्हन की जिम्मेदारी जो है ना वो मायके वाले की तरफ से है। तो बस अब हम लोग जाएंगे घर और घर में दुल्हन के आने की तैयारी करेंगे। सो गाइज चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग बहुत पसंद आई होगी। जो जैसे क्लिप था मैं आप लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई, इसके लिए गाइस सॉरी। तो बताइए कि मतलब क्या मजबूरी थी मेरी, मैं बताइए कि मैं कैसे करके ये मतलब कैसे करके सारा रिकॉर्डिंग इकट्ठा करी हूँ, क्योंकि बहुत भाग दौड़ थी गाइस। भाई की शादी में बहुत भाग दौड़ हो गई मेरी। तो जैसे तैसे मैं ब्लॉग बनाई हूँ, आप लोगों को आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, जो भी चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। 햇살이 너무 좋았어. 그냥 सो
सो गाइस दुल्हन की विदाई ये सब हो गई और मैं छोटी सिस्टर की भी विदाई कर दी क्योंकि उसको भी निकलना था। छोटी बेबी को लेके ना वो बोली ना जैसे तैसे आई थी तो बोली निकल जाऊंगी तो ठीक रहेगा, तो वो होटल से ही वहाँ से चली गई। तो बस उसकी भी विदाई कर दी, दुल्हन की विदाई होगी। और मैं अपने 3rd नंबर की दीदी को बोली कि तुम आगे बढ़ो, हम दोनों आ रहे हैं पीछे से। तो दुल्हन का क्या कैसे होगा वहाँ सारा कुछ मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और गाइज देखो मुझे कितनी नींद आ रही है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा आँख जो है ना वो बंद हो रहा है। चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।